प्रणाम, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंददाता, और उसके एक और नए एपिसोड में, यानी कार्यक्रम आप पहली बार देख रहे हैं, आपका बहुत स्वागत है। पूरी दुनिया में अब वैलेंटाइन डे एक बड़ा दिन है। पूरी दुनिया में शायद पहले भी रहा हो, यूरोप की मैं ख़ास तौर पर बात करूंगा, लेकिन भारत में हमको विगत करीब करीब 15 वर्षों से, 15 से 20 वर्ष अगर मैं कहूं, तो वैलेंटाइन डे और वैलेंटाइन डे का विरोध, ये दोनों क्रिया और प्रतिक्रिया हमें दिखती है। खैर, उससे हमारा सरोकार नहीं है। एक लोकतांत्रिक देश में सहमति असहमति किसी भी बात को लेकर होती है, होनी चाहिए, लेकिन उसका रूप संयमित और मर्यादित होना चाहिए। बजाय कि आप लट्ठ चलाने लगें या गाली गलौज करने लगें या अभद्र और अशिष्ट भाषा का प्रयोग करें, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये मनुष्यता के, मानवता के विरुद्ध है। अब प्रश्न ये है कि प्रेम क्या है? प्रेम क्या दाता और भिखारी होता है? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये मेरा चिंतन नहीं है। मनोहर श्याम जोशी नामचीन लेखक हैं, जिनका अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन पटकथा लेखक भी रहे और टेलीविज़न के लिए उन्होंने बुनियाद जैसा धारावाहिक लिखा, जिसने दूरदर्शन के स्वर्ण काल में इतिहास बनाया। मनोहर श्याम जोशी के अनेक उपन्यास बहुत चर्चित हैं और साहित्य के रसिक उसे पढ़ते हैं। उन्हीं के एक उपन्यास में नायक और नायक के साथ जो उसकी बड़ी उम्र की महिला मित्र है, जो विदेशी है, कसब नाम का ये उपन्यास है, और उसमें संवाद में वो जो फ्रेंड गाइड एंड फिलोसोफर अंग्रेज़ी में हम कहते हैं, वो महिला जो मित्र है, नायक का दिल टूटा है, वो प्रेम में उलझा है। बरसों पहले अल्मोड़ा की घाटियों में कहीं उसे प्रेम हुआ था और वो उसी में अटका है, दुखी होता रहता है। तो वो विदेशी महिला उससे कहती है कि प्रेम जमाने भर की भावनात्मक मोहरों से खेली जाने वाली शतरंज है। अब देखिए, ये नज़रिया है, आप सहमत असहमत हो सकते हैं। इसमें हर चीज़ कैलकुलेटेड होती है। प्यार करने वाला कहता है मैंने प्यार किया, एहसान किया, और जो भिखारी की मुद्रा में रहता कहता मैं धन्य हुआ, आपने मुझे स्वीकार लिया, मैं धन्य हो गया, मेरा जीवन बन गया। ऐसे ही तो शुरुआत होती है ना। सब लोगों की नहीं, शायद कुछ लोगों की। एक आदमी या एक लड़की या एक लड़का पागलों की तरह एक दूसरे का पीछा करते हैं, फिर कहते हैं तुम मिल जाती तो जीवन धन्य हो जाता, तुम मिल जाते तो जीवन धन्य हो जाता। इस तरह की बातें दोनों तरफ से होती है। इसीलिए वो चिंतक महिला कहती है कि प्यार में दाता या भिखारी होता है कोई। एक कहता है मुझसे प्यार करो नहीं तो मर जाऊंगा या मर जाऊंगी, और दूसरा बड़े शान से या तो रिजेक्ट करता नहीं करना, तुम इस योग्य नहीं हो, या फिर कहता जा किया, धन्य किया। तो क्या प्यार ये है? या फिर गुलजार साहब जो कहते हैं कि रिश्तों का इल्ज़ाम ना दो, एक एहसास है, बस एहसास को महसूस करो। और लेकिन प्यार की चीख क्यों सुनाई देती है अब? अच्छी भी तथाकथित और बुरी भी। कई वो भैया लोग तेजाब लेके घूम रहे हैं, चाकू डाल के घूम रहे हैं, नहीं किया हमसे प्रेम, हम तो जीने नहीं देंगे। और दूसरी तरफ पता चलता है कि बच्चा ड्रग्स लेने लगा है। क्यों? किसी से प्रेम था, लड़की पहले तो हाँ हाँ करती रही और धोखा दे के चली गई, तब से मुन्ना डूब गया है ड्रग्स में। क्या ये प्रेम है? क्या है प्रेम? अब साइंटिस्ट कहते हैं केमिकल लोचा है। सिर्फ ये तो भैया केमिकल लोचा है और कछु नहीं है बा में, वो तो एक रासायनिक प्रतिक्रिया जैसा है। तो है क्या आखिर प्रेम? और वैलेंटाइन डे पर यह बात करना काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए अपने विद्वान वक्ता, भगवत गीता के अध्येता, मानस मर्मज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी जी से समझते हैं कि प्रेम के अर्थ क्या है। जी डॉक्टर साहब प्रणाम। आज तो मैं आपकी विवेचना सुन रहा था जी। और आपने बड़ी गहरी और व्यवहारिक विवेचना की है। जी। और उन विवेचनाओं में आपने इसके गहन समस्याओं के प्रति भी ध्यान आकर्षित किया है। चिंता भी है, चिंतन भी है। ध्यान रखिए, जब हम अध्यात्म की यात्रा करते हैं, अध्यात्म को बहुत सारे लोग इस रूप में समझते होंगे कि हम धर्म की बातें करते हैं, हम सनातन की बातें करते हैं। नहीं,
जब हम किसी व्यक्ति से उसके स्वयं की बात करते हैं, जब आपका अंतर्मन आपसे बात करता है तो वो अध्यात्म कहलाता है। अध्यात्म कोई पृथक से सत्ता नहीं होती। तो मैं इस शब्द प्रेम को देखता हूँ तो चौंक कर ठिठक जाता हूँ, रुक जाता हूँ कि कितनी सुंदर व्याख्या की गई। परमात्मा शिव सारे देवताओं को प्रेम का अर्थ समझाते हैं और प्रेम का परिणाम भी बताते हैं। वो कहते हैं हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम ते प्रगट होई में जाना। यानी यदि परमात्मा नाम का तत्व जो सब में घट घट में व्याप्त होता है, वो अगर प्रगट होता है, घट घट से निकलकर एक स्वरूप लेता है, तो वो किसके कारण लेता है? प्रेम के कारण लेता है। तो प्रेम से परमात्मा मिलते हैं। इससे एक बात स्पष्ट हुई। मैंने कहा ये तो बड़ी अच्छी बात कह रहे हैं कि प्रेम से परमात्मा मिलते हैं। जी। पिताश्री ने कहा, मैंने उनसे कहा कि प्रेम का अर्थ क्या है? प्रेम से परमात्मा मिलते हैं, यही अर्थ है। तो फिर मैंने कहा प्रेम के और क्या अर्थ हो सकते हैं? बोले देखो, वो दुकान पर खड़े हुए थे, एक गुड़ की ढेरी में मक्खी बैठी हुई थी। उन्होंने कहा ये मक्खी गुड़ से बहुत प्रेम करती है, ये मक्खी गुड़ से बहुत प्रेम करती है। अब देखो इसमें क्या होता है। थोड़ी देर बाद देखा कि मक्खी छटपटा रही थी वहां पर। उन्होंने कहा अगर ये प्रेम है तो फिर हिंसा है ना, गुड़ ने मक्खी को मार दिया, यह मक्खी गुड़ में गड़ गई। विषयों की आसक्ति प्रेम की सीमा नहीं हो सकती। एक बड़े आनंद के साथ एक जो बहेलिया है वो बड़े अच्छे दाने डाल रहा था कबूतरों को देने के लिए, जंगल में पक्षियों के लिए ऐसे दाने डाल रहा था। नजर पड़ी चिंतक की, बोले आहा, इस घने जंगल में इतना अच्छा धर्म का काम कर रहा है। उसके डले हुए दानों को देखकर पक्षी को झुरमुट वहां आ गया, आया और बड़े प्रेम से दाना चुगने लगा, और बहेलिया ने अपना जाल फैलाया और पक्षियों को लेकर चला गया। ये प्रेम है क्या? क्या आप दाना डाल रहे हैं कि जिसमें कोई पक्षी आकर फंस जाए और आप उसे जाल में बांध कर ले जाए? प्रेम बंधन नहीं हो सकता। प्रेम बंधन नहीं है, प्रेम स्वतंत्रता है, स्वच्छंदता नहीं है। प्रेम बहुत सुंदर बात, आप ध्यान रखिएगा, प्रेम स्वतंत्रता है, स्वतंत्र करता है आपको सारी प्रक्रियाओं में। तो फिर वो पतंगा भी प्रेम नहीं करता, वो पतंगा मूढ़मती है। उसका उदाहरण मोहाशक्ति में देते हैं। वैसे ही जैसे कस्तूरी का उदाहरण मोहाशक्ति में देते हैं। जो हिरण के अंदर रहता है, हिरण चारों तरफ ढूंढता है और एक दिन कस्तूरी के फेरे में ही मारा जाता है हिरण। वो पतंगा जो है जलते हुए लौ को देखता है और उसमें जाकर बार बार छिटकता है। तो क्या वो लौ से प्रेम करता है? नहीं, वो उसके प्रति आसक्त है। विषयों का उदाहरण दिया जाता है उसमें, एक चाहे ना और जरजाई दई यह प्रीति एकंगी। ये विषयों की प्रीति है जिससे व्यक्ति जल जाएगा, खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। क्योंकि प्रेम होने पर फिर टूटता नहीं, छूटता नहीं, घटता नहीं, बढ़ता नहीं। ये वो प्रेम नहीं है जो ब्रेकअप हो जाए। इसको कहीं से ब्रेकअप नहीं कर सकते। पाश्चात्य के लोगों ने किसी परिणय सूत्र की कथा को सुख का चरम मानते हुए प्रेम शब्द दिया है। प्रेम सुख है ही नहीं, न प्रेम सुख है, न दुख है, न प्रेम पीड़ा है, न बिछोह है। प्रेम में ये कोई तत्व विद्यमान नहीं है। वहां पर एक चाहे ना, वहां ऐसा नहीं होता। वहां तो रंग जाते हैं। उद्धव कहते हैं ना, नीन मरे बिछले जल संगी और चंद्र की चाह चकोर मरे और निस दीपक लौ में जरे पतंगी। मोर नाचता है मेघों के लिए, लेकिन मेघों को क्या अंतर पड़ता है? मछली तड़प जाती है जल के लिए, लेकिन इससे जल को क्या अंतर पड़ता है? चातक मर जाता है, लेकिन उस चंद्रमा को, स्वाति की बूंदों को क्या अंतर पड़ता है उससे कि जले न जले? ये एकांगी प्रीति है। लेकिन एकांगी प्रीति प्रेम नहीं है, वो वासना है, वो बंधन है, वो मोह है। प्रेम नहीं है शब्द, जिसकी परिणति अंततः दुखी है। दुखी है क्योंकि सुख है नहीं उसमें। प्रेम बदलता थोड़ी है। प्रेम का रंग चढ़ जाए तो क्या कहें। हमारे यहाँ तो रंग चढ़ाने के लिए 30 दिन बने। बसंत पंचमी निकल गई, आप तो ये 14 तारीख की डेट लेकर पकड़े बैठे हैं। बसंत पंचमी से जो रंग चढ़ता है वो रंग पंचमी तक चलता है। 1 महीने का प्रेम पर्व है अपना। प्रेम पर्व है 1 महीने का, मदनोत्सव, रंगने का पर्व है जी। तो प्रेम है क्या? प्रेम व्यंजन नहीं है, प्रेम विषय नहीं है, प्रेम रस है। ध्यान रखिएगा,
विषय में तो विष होता है, प्रेम तो अमृत है, जो एक बार आ जाए तो न घटता है न बढ़ता है। प्राप्त हो गया आपको तो आप समझ लीजिए जीवन धन्य हो जाता है। प्रेम माधुर्य है, माधुर्य है। हमारे यहां माधुर्य चतुर्थक के प्रवर्तक हैं कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण की कथाओं को जितना हो सकता है उसका ऐसा विश्लेषण और मीमांसा धूर्त, मूर्ख और मूढ़ लोगों ने की है ताकि उसका उपयोग वो अपने आप के स्वार्थ सिद्धि के लिए कर सके, क्योंकि वो जो कुछ कर रहे हैं वो स्वार्थ है। कृष्ण तो परमार्थ है। कृष्ण के पास माधुर्य है, लीला माधुर्य है, कृष्ण का रस माधुर्य है, कृष्ण के पास प्रेम माधुर्य है, रास माधुर्य, रस जिसे रास कहते हैं, रास माधुर्य, वेणु माधुर्य है, प्रेम माधुर्य है कृष्ण का। तो कृष्ण के प्रेम को आपने समझा नहीं। कृष्ण के प्रेम को समझना है तो मीरा को समझ ले। मीरा का प्रेम घटा नहीं। मीरा ने महल छोड़ा, पग पग घूमी, पजनिया बांध करके, नाचते हुए, नृत्य करते हुए, तो उसके प्रेम में कोई अंतर नहीं आया, उसको कोई डिगा नहीं पाया। आप एक बात समझिए कि जन्म जन्मांतर की साधना से तुम्हारे अंतर चित्त में आत्मरस बनता है, जिससे आपका आत्मविश्वास होता है। आत्मबल संसार का श्रेष्ठतम बल है। उससे ही आपका चरित्र गढ़ा और मढ़ा जाता है। लेकिन अगर आप पतंगे की तरह जल जाते हैं या फेंके हुए जाल में फंस जाते हैं तो आपका आत्मबल तो तोड़ दिया ना आपने मिनटों में। जन्म जन्मांतर की साधनाओं को, विश्वास को, फलश्रुति को, सब को तोड़ दिया आपने एक झटके में, एक पल में, एक क्षण में। प्रेम त्याग है, लेकिन त्याग की अनुभूति नहीं होती। प्रेमी को ऐसा नहीं लगता कि मैंने कुछ त्याग किया, उसको इसकी अनुभूति नहीं होती। प्रेम समर्पण है, लेकिन इसकी अनुभूति नहीं होती। द्रौपदी को प्रेम है कृष्ण से, द्रौपदी को प्रेम है कृष्ण से, लेकिन इस संसार की भाषा में दोस्ती या मित्रता नहीं है कृष्ण से। वो सखी है, साख्य भाव से जुड़ी हुई है। ध्यान रखिएगा, सखा और सखी दोस्त और मित्र नहीं है। साख्य भाव यानी भक्ति उसमें शामिल है। बहुत सुंदर। तो जब वो सखी है तो वो परमात्मा जो घट घट में है उसे मालूम है। प्रेम ते प्रकट होए में जाना, आर्तनाद करके जब प्रेम से पुकारती है कि कहाँ हो तुम, तो वस्त्र में आते हैं ना। प्रेम स्त्रीलिंग और पुल्लिंग नहीं होता। सबसे महत्वपूर्ण बात। आप एक बात समझिए, जब भी आप कंट्रास्ट, एक दूसरे विपरीत लिंग को देख करके, आप स्त्री और पुरुष को देखकर आप समझते हैं प्रेम है। अगर विपरीत तत्व में होता तो माचिस को बड़ा प्रेम हो जाता पेट्रोल से। फिर माचिस कहता आहा पेट्रोल दिखा नहीं कि मुझे प्रेम उमड़ पड़ा। ये संभव है क्या? घी को आग से प्रेम हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकता। यह आपकी मूढ़ता है, जानी समझी। आप उसी अवस्था में आप कामातुर हैं। प्रेम राम है, आप काम की तलाश में। काम नहीं है राम। तो प्रेम अगर राम है तो है क्या? आनंद है प्रेम, सुख का चरम नहीं है प्रेम। हाँ, बहुत बढ़िया। ध्यान रखिए, लोभी की प्रीति नहीं है प्रेम। आप लोभी की प्रीति में पड़ जाते हैं। लोभी की प्रीति, एक आए तो 100 आ जाए, 100 आ जाए तो 1000 आ जाए, ये लोभी की प्रीति है। प्रेम वो नहीं है लोभी की प्रीति। प्रेम एक बार आने के बाद कुछ नहीं चाहिए व्यक्ति को, फिर चाहत खत्म हो जाती है। अभी तो आप शेरो शायरी और कविताएं कर रहे थे किसी स्त्री को देखकर, किसी बच्ची को देखकर या किसी बच्चे को देखकर, खूब खोए हुए थे। और 6 महीना और साल भर और 2 साल नहीं गुजरा कि आप वो कविताएं दूसरे के लिए कर रहे हैं। वहां पर दूसरे के संदर्भ में आप अपनी प्रक्रिया, या तलाक के लिए कोर्ट में खड़े हुए हैं आप। तो प्रेम इस स्वरूप का नहीं है। प्रेम एक बार आ जाने के बाद वो आनंद, वो राम है। मैंने आपसे कहा ना, प्रेम राम है, प्रेम कृष्ण है, प्रेम परमानंद की अनुभूति है। और प्रेम देखिए आप, ऐसा नहीं होता। प्रेम में चूंकि रस है इसलिए रति होती है, ये वो क्रीड़ा वाली रति नहीं है। प्रेम की भरत जी मामा के यहां है, अश्वपति के यहां, युधाजित उनके मामा है। उनको बुलाया, तुरंत आए। क्या हुआ?
माँ के पास पहुंचे, माँ क्या हुआ? अब देखिए कैसे प्रेम की रस्सी, देखिए आप कितने गांठ के बाद भी उलझती नहीं है। आपके जीवन में एक गांठ बन जाए तो वो आपकी तथाकथित प्यार मोहब्बत वाली प्रीति गांठ पड़ गई उसमें। गांठ पड़ी है। प्रेम कोई रस्सी नहीं है जो उसमें गांठ पह जाए। प्रेम अविरल बहती हुई जलधारा है, अनंत सागर में विलीन होने के लिए, आनंद के सागर में समाहित होने वाली वो नदी आपके हृदय से प्रकट होती है, जिसको भक्तिमती नदी कहते हैं। आपके जीवन ऐसा नहीं कि मनुष्य के जीवन में भी इसका होता है प्रारंभ। आप देखिए, ये आप स्त्रीलिंग और पुरलिंग नहीं है। सही बात है जी। महतारी कहती है, अरे बेटा वो जो जाने वाले थे वो चले गए, तू कहाँ लगा है? तेरे को तो मैंने राजा बना दिया, तू तो अब राजा हो गया। वो मूर्छित होकर गिर पड़ते हैं, कुल कलंकनी, तेरी गर्भ से मैं पैदा ही क्यों हुआ? वो तो अपनी महतारी को मारना चाहते हैं। शत्रुघ्न से कहते हैं कि सुनो, मेरे राम स्त्री हंता को स्वीकार नहीं करेंगे, मातृहंता को, इसलिए मैं इसका वध नहीं कर रहा। वो जब कौशल्या के पास पहुंचते हैं तो कौशल्या भी तो दुख से रंगी हुई है ना। देखो प्रेम कैसे सबको शीतल करता है। प्रेम उद्वेलित नहीं करता, प्रेम राग नहीं देता, अनुराग देता है। तो कौशल्या उससे कहती, बेटा अब तू राजभोग, तू आ गया, अब क्या करे, तेरे को राजा देखते तो राम खुश होते। वो दंडवत गिरते हैं और कहते हैं, माँ तुम ऐसा मत कहो, बिल्कुल मत कहो माँ। अब देखिए कैसी कैसी परीक्षा ले रहा है प्रेम प्रकट होने के लिए। अभी प्रकट नहीं हुआ है, वो अपना शपथ ले रहा है। और कैसी शपथ ले रहे हैं? मुझे ब्रह्म हत्या का दोष लगे माँ, मुझे वो दोष लगे जो मेरे गुरुदेव वशिष्ठ और उनकी धर्म पत्नी अरुंधति को हत्या करने से जो दोष लगता है वो मुझे लगे। वो कहते हैं इतना बड़ा दोष लग जाए माँ, मैं निरपराध हूं, मुझे बिल्कुल नहीं मालूम। वो प्रजाजनों के बीच कहते हैं कि मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। किस किस को कहते हैं? अरे और तो और वो निषाद, वो भी कहता है, पूछने में पहुंचता है, क्यों भाई कैसे आप निकले सेना सहित? वो उस स्थान को देखने पड़ता है। ये सिसंपा का वही वृक्ष है जहां मेरे परमात्मा सोए थे, आराम किए थे। मैया सीता ने विश्राम किया था। वो लौटते हैं वहां, जहां जहां वो पहुंचते हैं वहां वहां द्रवित करते हैं, गंगा प्रकट होती है। भरद्वाज भी उनसे कहते हैं, अब तुम्हें तो राज्य मिल गया। वो कहते हैं, गुरुवर आप त्रिकालदर्शी, आप मुझसे ऐसा कह रहे हैं तो मेरा जीवन अधम है। वहां भी वो कहते हैं, मैं जानता हूं भरत। लक्ष्मण वहां संहार करने के लिए बैठे हुए हैं, वो दे करके लक्ष्मण में आर्द्रता का संचार करते हैं कि ये भाई आया हुआ है। राम के पास लौट जाते हैं, उनके चरणामृत का पान करते हैं, उनसे कहते हैं, भैया आपकी जगह मैं चलूंगा। तब प्रेम प्रकट होता है। तब कहते हैं, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। आपके जीवन में भी, आपके लौकिक जीवन में भी प्रेम की अनुभूति आती है। प्रेम की अनुभूति आती है जब आप काम के नहीं राम में रहते हैं। ध्यान रखिएगा, यदि आपकी कुदृष्टि है तो सीता नहीं मिलेगी आपको, लेकिन जिस पल सुदृष्टि होगी उस पल सीता के दर्शन होंगे आपको। आपके यहां भी तो देखा है आपने प्रेम, अपने उन बूढ़े माता पिता को देखकर, आप जिनको मूढ़ समझते हैं पुराने जमाने के, अरे वो माँ को देख, दांत नहीं है, चल नहीं सकती, कमर झुक गया है, लेकिन पिता और माता का प्रेम दिखता है तुझे। वो प्रेम है, वहां परमार्थ है, वो आनंद है। जहां एक महतारी कहती है कि सुनो मैं सौभाग्यवती जाऊंगी। जहां एक पिता अपने सब काम छोड़कर दौड़ता है, क्यों? क्योंकि जीवन में सब कुछ बदला, उनका ध्येय नहीं बदला, बहुत सुंदर, उनकी दृष्टि नहीं बदली। तो तुम बच्चे, खासकर युवा बच्चों से मैं कहूंगा कि शरीर के आकर्षण को, आज तुम अपने आप को चमक दमक में देख रहे हो, आईने में देख रहे हो, एक ठो कोई गुलाब का फूल लेकर आ जाए तो मत समझ लेना वो तुमको प्रेम कर रहा है, वो वासना लेकर आया है तुम्हारे पास। अरे फूल चढ़ाओ, बसंत पंचमी को सरस्वती का पूजन करो, विद्या को जागृत करके उस रंग में रंग जाओ जिस रंग में प्रेम का रंग, ध्यान रखिएगा, अलग अलग से ना मिले, बिलक कहे लग जाए। अब पिताश्री कहते थे अपनी वाणी, अलग कहो तो होठ नहीं लगते, बिलक कहो तो लग जाते हैं। प्रेम का रंग चढ़ाइए अपने जीवन में, और वो प्रेम कौन सा है? परमेश्वर रसा नाम मनस्या प्रेरता एतन प्रेमा प्रेमत्वम प्रविदंति मनीषणा। परमात्मा के आनंद के, परमार्थ के रस में रंग जाइए आप। इसको समझिए ज़रा। बहुत आपको लगा होगा कुछ गूढ़ बातें भी हैं, लेकिन गूढ़ नहीं है। चलिए आपको दुनियावी तरीके से भी कुछ उदाहरण देते हैं। कभी कभी बड़ी चर्चित फिल्म है,
दो किरदार अमिताभ बच्चन और राखी अपने अपने परिवार की मंशा के अनुरूप अलग हो जाते हैं। प्रेम अनन्य है, लेकिन कहते हैं हमारा परिवार जो सोच रहा है हमें उसको मानना है। और फिर एक अमिट गीत भी है, मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, कल और आएंगे मुझसे बेहतर कहने वाले और तुमसे बेहतर सुनने वाले। कितनी बढ़िया दार्शनिक अवधारणा है। प्रेम होता है, आज भी होता है, आज से 50 साल पहले भी होता था, लेकिन प्रेम मांगता नहीं था, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा। 70 साल की मिसेस गुप्ता, ये सब काल्पनिक नाम है, इसमें उलझिएगा मत। और 75 साल के मिस्टर शर्मा कभी कॉलेज में साथ पढ़ते थे। ये काल्पनिक बिंब है, लेकिन ये सच भी होता। इसी शादी में मिलते हैं, कॉलेज के दिनों में एक दूसरे को पसंद करते थे, कॉलेज में धारणा थी कि शादी करेंगे, लेकिन उन्होंने इस बात को समझा कि प्रेम स्वतंत्रता है, प्रेम बंधन नहीं है। वहाँ मिलते हैं, पोपले मुंह दोनों के हैं। मिसेस गुप्ता खिलखिलाती हैं, अभी भी शर्माते हो लड़कियों को देखकर, कोने में प्लेट लेके चले गए, मुझसे भी झेप रहे हो क्या? शर्मा जी ठहाका लगाते हैं, हाँ अब तुम आ जाती हो तो मैं थोड़ा विचलित हो जाता हूँ। ये है प्रेम। प्रेम गांठ बांधना नहीं है कि मेरी हो, मेरे साथ चलोगी, मेरी जीवन संगिनी हो। प्रेम खिलखिलाना है। प्रेम पीड़ा से भर जाना नहीं है कि आपने मिसेस गुप्ता को देखा, अरे हाय हुसैन हम ना हुए, हमें नहीं मिली आप। ना ना ना, अरे वाह बिटिया तो बिल्कुल तुम्हारे जैसी है, वाह वाह, बेटा यूएस में है, वाह नासा में है। हाँ, अरे तो तुम्हारी बिटिया ने भी तो कमाल किया है शर्मा जी, हमने सुना है विज्ञान संस्थान हेड कर रही है। ये है प्रेम, इसको समझिए। प्रेम, प्रेम का मतलब ये नहीं है कि गाने गाना, उछलना, फोटो खिंचाना, भर देना इंस्टाग्राम को, भर देना फेसबुक को। ये प्रेम नहीं है। दिस इज एग्जिबिशनिस्ट एटीट्यूड, जो आपको आगे ले जाकर कहीं भी आपका एक्सीडेंट करा देता है। प्रेम क्योंकि बांधता नहीं है, प्रेम स्वतंत्र करता है। खुश रहो, खूब आगे बढ़ो, खूब तरक्की करो। तुम्हारे साथ जो अमूल्य क्षण बिताया जीवन भर याद रहेगा। ये है प्रेम। तो इसको समझिए। अब बड़ा आनंद आया डॉक्टर साहब। अगले एपिसोड में एक और विषय लेकर उपस्थित होंगे। प्रणाम, नमस्कार।